चलिए, आज का जो कॉन्सेप्ट है हमारे पास, आज हम देखेंगे यहाँ पे अबाउट सेक्शन। क्या देखेंगे? अबाउट सेक्शन। तो फिलहाल हमने लैंडिंग वाला सेक्शन बना दिया। ये हमारा फिलहाल लैंडिंग सेक्शन है। तो आप इसमें अगर और चेंजिंग लाना चाहोगे तो आप वो ला सकते हैं, ठीक है। अब अबाउट सेक्शन पे हम क्या करेंगे काम, इसमें थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन देते हैं जो भी होगा हमारे पास। तो चलिए, सबसे पहले क्या करेंगे, हम अबाउट सेक्शन में जाएंगे। अब मैं चाहता हूँ मैं एक साइड से इमेज रख दूँ और दूसरे साइड से थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन, और पहले ही मैं लिखूंगा वेलकम टू रेसिमोटेक या अबाउट अस, या हेडिंग भी रख देते हैं, ठीक है। तो आप वो यहाँ पे भी डायरेक्टली यूज़ कर सकते हैं। तो थोड़ा सा इसको ब्यूटीफुल बनाने के लिए लेट्स यूज़ जम्बोट्रॉन। क्या यूज़ कर सकते हैं? जम्बोट्रॉन यूज़ करेंगे। तो जम्बोट्रॉन बाय डिफ़ॉल्ट एक ग्रेज डिवीजन आता है, पैडिंग ज़्यादा आ जाती है हमारे पास। लेट्स राइट क्लिक एंड ओपन इन ब्राउज़र। तो आप देख सकते ये नीचे जो ग्रेज डिवीजन आ गया, ये कौन सा आ गया हमारा, और नीचे बॉर्डर रेडियस भी आ रहा है थोड़ा सा कर्व। तो बाद में हमें ये बॉर्डर रेडियस भी नहीं चाहिए, ये भी हटा देंगे हम। अब इसमें मैं चाहता हूँ कि मैं क्या दूं, एक हेडिंग यहाँ पे बीच में आनी चाहिए। हेडिंग क्या आनी चाहिए? हेडिंग, जिसमें हम लिखेंगे अबाउट अस। क्या लिखेंगे? अबाउट अस, या जो भी है वो यहाँ पे आप हेडिंग में मेंशन कर सकते हैं। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, एक डिवीजन डालेंगे। क्या डालेंगे? डिवीजन एक डालेंगे, क्लास, उसको नाम रखेंगे हम। अगर आप डिवीजन देखेंगे तो बाय डिफॉल्ट ये कितनी विड्थ पकड़ेगा? एंटायर विड्थ। क्या पकड़ेगा हमारा? एंटायर विड्थ पकड़ेगा। तो कोई मसला। तो चलिए, इसका नाम रखेंगे हम हेडिंग। बाद में हम रख सकते हैं, या इसको हम सीधे लिखेंगे। ओके, चलिए हेडिंग है सिंपल। क्या रख देंगे हम? हेडिंग, ठीक है। हेडिंग डैश सेक्शन। चलिए, साथ साथ स्टाइलिंग भी करते हैं ताकि आपको ये चीज़ विजिबल हो जाए। ऐसे डॉट हेडिंग डैश सेक्शन, ठीक है। अब इसको विड्थ देंगे, या फिर यहाँ पे सिंपल हम क्लास यूज कर सकते हैं, कॉल डैश 12। कॉल डैश, तो ये क्या पकड़ेगा? एंटायर विड्थ पकड़ेगा। क्या पकड़ेगा हमारे पास? एंटायर विड्थ फॉर स्मॉल डिवाइसेस। फॉर स्मॉल डिवाइस इट विल टेक एंटायर विड्थ, इट विल टेक। हेयर वी कैन डू वन थिंग, यहाँ पे इसको हम बोल सकते हैं, इसको विड्थ दे दो लेट्स से 75%। कितना देंगे हम? 75%। 75%। और लेट्स से बैकग्राउंड कलर, लेट्स गिव इट अ बैकग्राउंड कलर ऑफ ऑरेंज। तो ये मुझे नहीं चाहिए, टेस्टिंग के लिए, आपको समझाने के लिए कि ये क्या कर रहे हैं। ओके, डू वन थिंग, लेट्स सेव इट एंड चलिए देखते हैं ये चीज़ विजिबल हो जाएगी हमारे पास। तो ये विजिबल नहीं हो रही है, तो चलिए इसमें डाल देंगे हम H3 टैग डालते हैं। लेट्स से वेलकम अबाउट अस। क्या रख देंगे? एंड रन। चलिए, ये आ गया यहाँ पे। सी, आप देख सकते हो ये चीज़ आ गई यहाँ पे। अब इसमें चाहता हूँ ये जो मेरा डिवीजन है, इसको मैं लाऊं सेंटर में। क्या लाऊं यहाँ पे? तो सेंटर में लाने के लिए हम यहाँ पे यूज करेंगे मार्जिन 0 ऑटो। सो दैट मीन्स ये डिवीजन पूरा कहाँ पे आएगा? हमारे सेंटर में। अब इसके अंदर जो चीज़ है उसको हम क्या कर सकते हैं, वी कैन अलाइन टेक्स्ट सेंटर, टेक्स्ट डैश सेंटर। तो इस सेक्शन के अंदर जो चीज़ें होंगी वो सेंटर में आ जाएगी। दूसरा होता है, अगर मैं यहाँ पे जम्बोट्रॉन के अंदर चीज़ें डालूँ तो वो सारी चीज़ें क्या आ जाएगी? सेंटर से अलाइन हो जाएगी, ठीक है। कोई प्रॉब्लम तो नहीं यहाँ तक? क्लियर? तो ये बन गया हमारा कौन सा वाला पार्ट? अबाउट पार्ट। अब चाहता हूँ मैं इसके नीचे एक लाइन भी लाए। क्या लाऊं? साथ साथ लाइन लाए। तो लाइन लाने के लिए आई यूज अनदर डिवीजन। क्या यूज करूंगा मैं? लेट्स कॉल क्लास हेडिंग डैश, क्या नाम रखेंगे इसको? अंडरलाइन, ठीक है। इसमें कोई चीज़ हमें डालनी नहीं है, तो फिर क्या करेंगे काम, डॉट हेडिंग डैश underline. What else? I'll give width of let's say 40 pixels, height 4 px,
एंड बैकग्राउंड कलर इसको देंगे हम कैडेड ब्लू। क्या देंगे? कैडेड ब्लू। चलिए लेट्स सेव इट। तो ये आगे लाइन नीचे दिख रही है, तो इस लाइन को थोड़ा सा क्या करेंगे हम, बड़ा करेंगे, लेट्स से 60 पिक्सल्स आ गई। चलिए 120 px देते हैं आई थिंक। डन। अब लेकिन ये मुझे कहाँ पे चाहिए, आई नीड दिस लाइन एट माई, सो आई से मार्जिन 0 ऑटो। तो ये ऑटोमेटिकली, क्योंकि ये हेडिंग मुझे बहुत जगह, ये लाइन मुझे बहुत जगह चाहिए और ये हेडिंग भी बहुत जगह चाहिए, इसलिए मैंने एक कॉमन नीचे वाले सेक्शन में भी अगर मैं कहीं पे हेडिंग यूज करूँ, सेम क्लास यूज करूँ, स्टाइलिंग का ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगी, ये डिवीजन मुझे खाली वहां पे यूज करना है, खाली हेडिंग चेंज करना है और बस। समझ आ रही है बात? सो दैट मीन्स वहां पे भी डायरेक्टली ये दो चीजें मैं क्या करूंगा, यूज कर सकता हूँ। तो कोडिंग ऐसी करनी चाहिए जो जहाँ पे आपको कोड रीयूज हो सकता है। ठीक है, ये होगा ये वाला सेक्शन। क्लियर? कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? अब ये वाला टेक्स्ट जो है आप इसको ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। अब नीचे हमें इसके अंदर क्या डालना है, शाबाश, पैडिंग्स कर सकते हैं आप जो भी चाहिए, या फिर मेरे हिसाब से ये थोड़ा सा ज़्यादा बड़ा जा रहा है, लेट्स गिव इट अप 80 पिक्स, थोड़ा सा अच्छा लगेगा। ठीक है ना? अब यहाँ पे दो सेक्शंस होंगे, तो हेडिंग सेक्शन से बाहर जाएंगे हम, लेट्स से डिवीजन डॉट रो यूज करेंगे। अब एक रो काटूंगा मैं, उस रो को मैं डिवाइड करूंगा दो सेक्शंस, एक में इमेज डाल देंगे, दूसरे सेक्शन में हम डालेंगे कंटेंट। क्या डालेंगे? कंटेंट डालेंगे। लेट्स से डिवीजन क्लास कॉल डैश md डैश 4 एंड इसमें हम डाल देंगे इमेज एंड अनदर डिवीजन क्लास कॉल डैश md डैश 8, यानी कि 8 और 4 हो गए 12, और एक ही रो में क्यों रखा, ताकि ये एक ही लाइन में आ जाए। ठीक है, और चलिए यहाँ पे एक सिंपल पैराग्राफ डाल देंगे। लेट्स से एक डमी डेटा लाया मैंने, यहाँ पे क्या लाया, और यहाँ पे इमेज हमारे पास ऑलरेडी है, कौन सी वाली, सो से images slash b logo dot jpg। अच्छे, तो ये आ गया। अब चूंकि इमेज जो है ये बड़ी है, तो ये नहीं रह रही है विद इन प्रेमिसेस, जो हमने कॉल डैश md डैश 12 दिया है, तो ये उसके हिसाब से वर्क। तो हम क्या करेंगे, तो यहाँ पे एक तरीका होता है इसको एनफोर्स करना है कि यू हैव टू बी विद इन डिवीजन विद इन। तो वहां पे हम क्या करेंगे, और साथ साथ जो कंटेंट है उसको नीचे भी ला सकते हैं हम, वी कैन से पैडिंग क्या यूज कर सकते हैं, pt डैश 5 पैडिंग फ्रॉम टॉप। ठीक है, नीचे आ गया। तो p1 p2 p2 यानी कि 1 2 3 4 5 6 तक आप यूज कर सकते हैं। ये प्री डिफाइन यूटिलिटी क्लास जो हमने पढ़ी थी, ये वही हम यूज करें, पैडिंग फ्रॉम टॉप। बट बूटस्ट्रैप 5 में यूटिलिटी क्लासेस की जो है, जो जैसे टी यूज करते थे टॉप, बी यूज करते थे बॉटन, एल करते थे यूज फॉर लेफ्ट, आर करते थे फॉर राइट, फिर पी और एम, ये डिपेंड करता आपको पैडिंग चाहिए होती थी या। तो वहां पे 6 ही क्लासेस थे, 1 2 3 4 5 6 एंड ऑटो। बट अब वो नाम चेंज हुए, किसमें, हमारे जो 5 में है हमारे पास। अब सबसे पहले इस चीज को सुधारते हैं, किसको, इमेज को, और हम यहाँ पे क्या करेंगे काम, शाबाश। सो व्हाट वी विल से, ये वाला पार्ट जो है ये रो, हाँ, आप चाहे इसको एक नाम दे सकते हैं, क्या दे सकते हैं, नाम दे सकते हैं, आपकी अपनी मर्जी है। तो चलिए इसको हम नाम देंगे अबाउट। क्या देंगे नाम? अब मैं रो को टारगेट क्यों नहीं कर सकता, क्योंकि रो में बहुत जगह यूज कर सकता हूँ, जैसे बूटस्ट्रैप क्लास, सो दैट इज द रीजन मैं यहाँ पे इसलिए रो को टारगेट। सो आई से डॉट अबाउट के अंदर जो हमारे पास क्या है, इमेज है, डॉट अबाउट के अंदर जो ये पकड़ना चाहिए विड्थ 100%, इसका 100% कितना होगा, कॉल डैश md डैश 4। समझ आ रही है बात? लेट्स सेव एंड रन। ओके, व्हाई इट इज नॉट वर्किंग,
सेव नहीं किया था मैंने, सेव नहीं हुआ था वो, ठीक है। अब आ गया, अब देखिए परफेक्ट आ रही है। अब इसी तरीके से जो हमारा कंटेंट है, लेट्स अप्लाई हियर टेक्स्ट डैश जस्टिफाई, आ गया टेक्स्ट डैश जस्टिफाई। तो अगर यहाँ दो और बटन आप डालेंगे रीड मोर, तो बटन ही डाल सकते हैं ताकि नए पेज पे वो स्विच कर सकता है। वेबसाइट में सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है स्मूथनिंग, स्पेसिंग। जैसे यहाँ पे स्पेसिंग, यहाँ से स्पेसिंग, बीच में स्पेस, ये बहुत मैटर करती है। और जो इमेज जो आप वेबसाइट में यूज़ कर रहे हैं वो भी बेटर बहुत ज़्यादा करती है, ठीक है। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे काम, अब ये वाला सेक्शन जो है इसको हम यहाँ पे और यहाँ पे थोड़ा सा इसको बोल्ड भी कर सकते हैं अगर आपको लगता है। या यहाँ पे अगर अब मुझे इस पैराग्राफ के अंदर अगर दो चीज़ें चाहिए मुझे, अब इसके अंदर मुझे क्या चाहिए, तो क्या करेंगे, एक बटन चाहिए मुझे या ज्वाइन नाउ या जो भी है। नीचे अगर आपको लगता है ये सूना सूना लग रहा है तो यहाँ पे कुछ और चीज़ भी आप ऐड, हाँ बड़ा एक बटन डाल सकते हैं ज्वाइन नाउ, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं काम, लेट्स से एंकर डाल देंगे। चलिए पहले देखते हैं ज्वाइन नाउ ये कैसे बिहेव करेगा। तो ये आ गया यहाँ पे, ठीक है, ज्वाइन नाउ। और इसको हम बाद में देंगे लेट्स से क्लास btn, क्या देंगे btn। और यहाँ पे मैं क्लास यूज़ करूँगा जो हमारे पास बाय डिफ़ॉल्ट जो होता है, बूटस्ट्रैप क्लास आप यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। आउटलाइन क्या कर सकते हैं, btn डैश, या चलिए प्राइमरी डैश एल। अब इसका बैकग्राउंड कलर क्यों नहीं आया, बिकॉज मुझे btn डैश LG करना था, ठीक है बेटा। अब आ गया। अब बाद में इसको एक्सपेंड कर सकते हैं, बॉर्डर रेडियस को हम क्या कर सकते हैं, 0 कर सकते हैं अगर स्क्वायर चाहिए। तो चलिए हम इसको क्या कर सकते हैं, अब यहाँ पे सेंटर नहीं होगा, अगर आप उसको सेंटर में करना चाहते हैं या यहीं पे आपको लग रहा है ये ठीक है, ऊपर से स्पेसिंग इसको छोड़ सकते हैं, ठीक है यहाँ तक। और सबसे पहले एक काम करते हैं, ये जो ऑरेंज वाला सेक्शन है इसको हटा देते हैं, बैकग्राउंड कलर हटा देते हैं, ठीक है। और आप चाहे थोड़ी सी पैडिंग भी यूज़ कर सकते हैं, लेट्स से हेडिंग पैडिंग, क्या करेंगे, पैडिंग फ्रॉम टॉप और बॉटम कितना छोड़ेंगे, चलिए लेट्स से 1.5 रैम, बट लेफ्ट और राइट से 0, ठीक है। तो ऊपर से आ गए ज़्यादा, तो एक काम करते हैं, इसको नहीं करते हैं, हम यहाँ पे करते हैं, ठीक है। ठीक, परफेक्ट। चलिए ज्वाइन नाउ अगर लग रहा है सही सूटेबल है तो आप इसका कलर भी चेंज कर सकते हैं। तो अब टारगेट कैसे करेंगे हम, ये सो लेट्स से डॉट अबाउट के अंदर जो हमारा एंकर टैग है, लेट्स से बैकग्राउंड कलर कैरेट ब्लू, क्या यूज करेंगे, कैरेट ब्लू। अगर चेंज नहीं हो रहा है सो दैट मीन्स हो रहा है, ओके, नो प्रॉब्लम। तो फिर नॉट इम्पॉर्टेंट ट्राई करिएगा, ठीक है। बट मोस्ट इम्पॉर्टेंट लेट्स डू पैडिंग हेयर, मैं थोड़ा सा इसको बड़ा करूंगा, क्या करूंगा, बड़ा करूंगा। सो पैडिंग फ्रॉम टॉप एंड बॉटम अगर चाहिए इंटरनली स्पेस, नॉट ऊपर से नीचे अगर लाना है देन वी हैव टू यूज मार्जिन, मुझे क्या करना है, इंटरनली एक्सपैंड। सो पैडिंग फ्रॉम टॉप एंड बॉटम आई से 4 px, पर लेफ्ट एंड राइट लेट्स से 12 पिक्सल्स। तो पहले देखते हैं है ना, ज़्यादा कम हो रहा है, या लेट्स से 1 रैम
2.5 रैम, 1 रैम इज इक्वल टू 16 पिक्सल्स है, ठीक है। लेट्स डू वन थिंग, इंस्टेड ऑफ लार्ज रिमोट, बाय डिफॉल्ट BTN क्या होता है, MD, ठीक है। एंड आई थिंक ये जो चीज़ है 0.7 रैम रख देते हैं, कितना रख देते हैं, ठीक है। और लेट्स से 3.2 रैम, और नाउ लेट्स से बॉर्डर नन, क्या रख देंगे, बॉर्डर गायब। और देखिए होवर इफेक्ट भी आ रहा है खुद ही, किसकी वजह से, जो हमने प्राइमरी कलर वहां पे यूज, और बॉर्डर रेडियस 0, बॉर्डर रेडियस 0, एंड ये आप पूरा बन गया स्क्वायर, ठीक है। तो इस तरीके से अगर ज्वाइन ना हो, वेट थोड़ा सा करेंगे बड़ा है तो चल जाएगा आपका। तो ये आ गया हमारा कौन सा वाला पार्ट, अगर थोड़ा सा नीचे भी लाना है तो ये ला सकते हैं। कंट्रोल शिफ्ट आई, अगर हम देखेंगे इसको मोबाइल व्यू पे ले जाएंगे, देखिए सो मोबाइल व्यू में मुझे इसी इमेज को वहाँ पे, बट देखिए चीज़ें अलाइन हो रही है। अगर रेस्पॉन्सिव व्यू में देखेंगे अभी बहुत सारी चीज़ें जा रही होगी, लेकिन देखिए तो कम से कम 90% ऑलरेडी आपकी जो वेबसाइट है वो रेस्पॉन्सिव बन रही है हमारे पास। या अगर आपको इमेज रेस्पॉन्सिव चाहिए तो बेटर है आप कौन सा क्लास यूज कर सकते हैं, तो ये विड्थ के हिसाब से क्या हो जाएगा, एडजस्ट हो जाएगा, आई होप सो, लेट्स सी, ठीक है। हो रही है, तो अकॉर्डिंगली है डन, बट थोड़ा सा इसको अभी वहां पे भी हमें फिर मीडिया क्वेरी अप्लाई। तो ये हो गया हमारा कौन सा वाला सेक्शन, अबाउट सेक्शन, क्या हो गया हमारा अबाउट सेक्शन, ठीक है। तो ये हमारा होम सेक्शन एंड ये हमारा अबाउट सेक्शन, ठीक है। और जो हमारी हेडिंग सेक्शन है, हेडिंग हमारा वो था, उसके अंदर जो है हमारे पास टेक्स्ट है, तो व्हाट वाज दैट, इट इज H3, क्या है हमारे पास, अगर आपको लगता है इट्स ओके तो फॉन्ट वेट फॉन्ट साइज इसका आप बड़ा कर सकते हैं। जैसे डॉट हेडिंग सेक्शन के अंदर जो हमारा इसका टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म कर दीजिए अपर केस, तो ये थोड़ा सा, ठीक है, आ गया। और ये इस तरीके से आप अगर लेटर स्पेसिंग भी देना चाहोगे तो वो भी। अब हमारे पास है उसके बाद कौन सा सेक्शन है, आवर वर्क, ठीक है। आवर वर्क में क्या डाल देंगे, आवर वर्क में हम स्लाइडर यूज कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, स्लाइडर। तो चलिए लाते हैं हमारा स्लाइडर वाला सेक्शन, ठीक। सो लेट्स गो विथ, तो ये हो गया हमारा कौन सा सेक्शन, अबाउट सेक्शन, ठीक है। अबाउट सेक्शन के बाद हमारा है स्लाइडर सेक्शन, स्लाइडर डालना है यहाँ पे, या फिर आप क्या कर सकते हैं काम, जैसे फ्लटर में एक पेज व्यू आता है, तो वैसा स्लाइडर भी आप डाल सकते हैं, क्या कर सकते हैं, वो भी असल में कैरोसेल ही होता है, उसमें वो चीज़ कुछ नहीं होती है, बस हमने उसमें विड्थ ज़्यादा दी होती है, क्या दी होती है, और उसको एक ही रो में कोशिश की होती है, वरना वो भी क्या होता है हमारे पास, वो कैरोसेल ही होता है हमारे पास, ठीक। चलिए सर्विसेज में हम डालेंगे सिंपल 4 सेक्शंस या 3 सेक्शंस डालेंगे, उसमें हम मेन चीज़ों को क्या करेंगे, यहाँ पे टारगेट करेंगे, जो जो चीज़ें हम अप्लाई, उसमें हम आइकन्स का कॉन्सेप्ट ला देंगे, क्या डाल देंगे, यहाँ तक पहले क्लियर हो गया, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। तो चलिए अब होगा हमारा कैरोसेल सेक्शन। तो कैरोसेल सेक्शन के लिए हमें सबसे पहले मेन क्लास यूज़ करना है कैरोसेल, और आईडी देनी है, और डेटा स्लाइड यूज़ करना है हमारे पास, क्या यूज़ करना है, डेटा राइड, डेटा राइड प्रॉपर्टी यूज़ करनी है। अगर आपको इसमें कन्फ्यूजन है कुछ, तो आप सीधे कहाँ पे जाएंगे, जो प्रीवियस लेक्चर्स है तो वो अप टू डेट हमारी साइट पे भी है, तो वहाँ पे भी आप वो चेक
कर सकते हो फुल वीडियो के साथ, तो वहाँ पे आपको एक्सप्लेनेशन भी मिल जाएगी। इसमें भी वो नहीं डालेंगे। तो कैरोसेल सेक्शन जो है तो ये हमारा कैरोसेल सेक्शन है, ठीक है। तो एक स्लाइड शो कंपोनेंट होता है जिसमें आप इमेजेस को क्या कर सकते हो, स्लाइड कर सकते हैं। ये आप अगर इसको चेक करोगे तो सिंपल तो बिल्कुल सेम वही चीज़ होगी हमारे पास, ठीक है, जो हमने उस टाइम यूज़ किया था, ठीक है। डेटा डैश राइट लाइक मैंने कहा, तो इन्हीं चीज़ों को हम वापस, अगर कोई कन्फ्यूजन होगा तो इस वीडियो को देखिए, वहाँ से आपको पूरा कॉन्सेप्ट क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। चलिए वापस चलते हैं हमारी वेबसाइट पे। तो सबसे पहले लेट्स यूज़ द डिवीजन। हाँ बेटर है अगर इसके अंदर भी आप जम्बोट्रॉन यूज़ करोगे तो कोई प्रॉब्लम। सो लेट्स क्लास लेट्स से जम्बोट्रॉन, लेट्स फाइंड आउट। ये आ गया दूसरा जम्बोट्रॉन, बट इसके बीच में आ गई, क्योंकि जम्बोट्रॉन है ये स्पेसिंग छोड़ देता है, तो इसलिए हमें जम्बोट्रॉन यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है यहाँ पे, ठीक है। तो सीधे हम क्या कर सकते हैं, एक कंटेनर ले सकते हैं। क्या ले सकते हैं, कंटेनर ले सकते हैं, या कंटेनर डैश फ्लूइड ले सकते हैं, उसमें हम पैडिंग दे सकते हैं, या नॉर्मल सा एक सिंपल डिवीजन ले सकते हैं। चलिए लेट्स से क्लास, कौन सा क्लास यूज करना है बूटस्ट्रैप का, कैरोसेल। कैरोसेल एंड साथ साथ इसको हम आईडी देंगे, लेट्स से आईडी, इसको हम नाम रखेंगे सर्विस, सर्व डैश कैरोसेल, ठीक है। ये ताकि हम इसको कहाँ पे यूज कर सके बाद में, या सर्विसेज डैश कैरोसेल, देन कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी यहाँ पे यूज करनी है डेटा डैश राइट। जो ही आपका पेज लोड हो जाएगा उसी टाइम ये स्टार्ट क्या करना चाहिए, और साथ साथ उस टाइम मैंने कुछ प्रॉपर्टीज आपकी मेंशन नहीं की थी, वो भी मैं आज यहीं पे क्या कर दूंगा, क्लियर करूंगा। डेटा डैश राइट इज इक्वल टू लेट्स से कैरोसेल। तो ये सेम वही क्लास नेम होना चाहिए जो आपने वहाँ पे मेंशन किया। अब उसके बाद लाइक आई सेड, इसके अंदर डिफरेंट सेक्शंस होते हैं। कौन कौन सा सेक्शन, इंडिकेटर सेक्शन होता है, स्लाइड शो सेक्शन होता है, और कंट्रोल्स वाला सेक्शन होता है। तो लेट्स डू वन थिंग, सबसे पहला जो सेक्शन है दैट इज इंडिकेटर सेक्शन। तो यहाँ पे पहले क्लास यूज करोगे आप कैरोसेल डैश इंडिकेटर्स, ठीक है, कैरोसेल डैश इंडिकेटर। और साथ ही साथ यहाँ पे आप क्या यूज करेंगे, इसके अंदर OL या नॉट, सॉरी गलती होगी, डिवीजन के बजाय हम यूज क्या करेंगे, लेट्स से OL स्टैंड्स फॉर ऑर्डर लिस्ट। और चलिए अभी ये चीज़ पहले मेंशन नहीं कर दें ताकि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए कि कैरोसेल इंडिकेटर क्लास में यूज क्यों। उसके अंदर LI लिस्ट ऑफ आइटम्स, लिस्ट ऑफ आइटम्स में सबसे पहले यहाँ पे आपने यूज करना है डेटा डैश स्लाइड डैश टू, क्योंकि जितनी भी आप इमेजेस रखोगे तो अकॉर्डिंगली उनको बिहाइंड द सीन एक इंडेक्सिंग मिलती है, और इंडेक्सिंग कहाँ से स्टार्ट होती है, 0। और डेटा डैश स्लाइड टू इज इक्वल टू 0। व्हाट एल्स वी हैव, शाबाश, डेटा डैश स्लाइड, एंड साथ साथ इसको हमें टारगेट करना है। क्या करना है, टारगेट करना है कि ये किस चीज़ के साथ लिंक होगी। सो यहाँ पे हम क्या यूज करते हैं, शाबाश, यहाँ पे हम किसकी आईडी देंगे, ये इंडिकेटर्स होंगे, इंडिकेटर, शाबाश, चले। ओके, तो लाइक आई सेड, आप लोग शायद यहाँ पे क्या लिखना है हमें, डेटा डैश टारगेट, एंड वी हैव टू स्पेसिफाई हैश, जो मैंने ऊपर नाम रखा था सर्विस डैश कैरोसेल, ठीक है। तो ये चीज़ आपको भूल रही है, इसी को यहाँ पे हम क्या करेंगे बेटा, तो ये डिपेंड करता है आपको कितनी इमेज स्लाइड करानी है। तो चलिए फिलहाल हम कितनी करवाएंगे, 1 एंड
टू। अगर इसको सेव करेंगे और अपनी वेबसाइट पे ओपन करेंगे तो अभी आपको ये चीज़ विजिबल नहीं आएगी, सीधे विजिबल नहीं हो रही है अभी चीज़ें, क्योंकि अभी हमने इसमें कोई अंदर चीज़ नहीं डाली। जब हम इसमें इमेजेस डालेंगे तभी ये चीज़ क्या हो जाएगी, विजिबल हो जाएगी हमारे पास, ठीक है। और अगर आप चाहते हो बाय डिफ़ॉल्ट पहला ही जो इससे इंडिकेटर्स बनते हैं, वो जो नीचे वो लाइन से वो बन जाती है हमारे पास। तो लेट्स से क्लास यहाँ पे यूज़ करेंगे एक्टिव। क्या यूज़ करेंगे, एक्टिव, यानी कि बाद में ये जो चीज़ विजिबल हो जाएगी आपको उस टाइम सीधे नज़र आएगा कि इसे हो क्या। ओके, अभी ये चीज़ विजिबल नहीं हो रही है। अब इसीलिए हम सबसे पहले कौन सा वाला सेक्शन डाल देते हैं यहाँ पे, लेट्स से जो हमारी इमेजेस को कंटेन करेगा। तो उसके लिए सबसे पहला डिवीजन होगा क्लास कैरोसेल डैश इनर, और उसके अंदर हमें बनाने हैं आइटम्स। क्या यूज़ करने हैं, सो क्लास कैरोसेल डैश आइटम, और साथ साथ यहाँ पे इसको क्या यूज़ करेंगे, और यहाँ पे इमेज। तो जो जो इमेज लानी होगी, लेट्स कॉपी पेस्ट एंड, तो 3 आइटम्स मुझे चाहिए स्लाइड करनी है। तो ये सारी एक्टिव एक ही रखना है, पहला वाला। और चले लेट्स यूज सम इमेजेस हियर। तो है हमारे पास कुछ इमेज, तो देखते हैं। ओके, तो यहाँ पे इमेजेस हमने ऑलरेडी डाउनलोड कर दी। अब आप अपने हिसाब से भी इमेजेस डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये वाली इमेजेस, तो चलिए हम एक तो ये वाली लाएंगे, ये वाली लाते हैं। स्लाइडर 5, वाई 5 इज नॉट लोडिंग। 5 लोड क्यों नहीं हो रही है, एक सेकंड, प्रॉपर्टी चेक करते हैं फिर। जी भी, चलिए यही लाते हैं। दैट इज 456 है। तो इमेजेस स्लैश स्लाइडर 4 डॉट जेपीजी, इसको यहाँ पे क्या करते हैं, कॉपी, और यहाँ पे करते हैं पेस्ट, और यहाँ पे 5, और यहाँ पे लिख देंगे 6। तो चलिए पहले सेव करते हैं, लेट्स फाइंड आउट हमारी जो साइट है क्या लग रही है। चलिए रिफ्रेश नाउ, तो ये आ गई यहाँ पे, ठीक है, इस साइड से आ गई। तो ये इस तरीके से आ गई इमेजेस, ठीक है। अगर कैरोसेल आइटम क्लास को हम हटा देंगे यहाँ पे, तो मैं एक सेकंड के लिए कैरोसेल आइटम को यहाँ पे हटा दूंगा। लेट्स सेव, ये देखिए ये आ गई हमारी सारी इमेजेस, ठीक है। बट रैप करने के लिए इंडिकेटर्स हमें क्यों नहीं आ रहे हैं, तो वी हैव समथिंग इश्यू इन आवर कोड। कैरोसेल इंडिकेटर क्लास अभी हमने यूज़ नहीं किया है, ठीक है, तो ताकि वो इंडिकेटर्स विजिबल हो जाए। तो चलिए पहले वापस कंट्रोल जी करके, कैरोसेल आइटम क्या करता है, इनको रैप करता है या एब्सोल्यूट पोजीशन करके एक ही। ओके, ये होगा ये चीज़। अब उसके बाद यहाँ पे हम कौन सा क्लास यूज़ करेंगे, कैरोसेल इंडिकेटर। सो कैरोसेल डैश इंडिकेटर्स, हाँ, लेट्स सेव एंड रिफ्रेश। इंडिकेटर आ रहा है कहीं पे, समथिंग इज नॉट राइट, कुछ मसला है। इंडिकेटर्स है हमारे पास, कैरोसेल डैश इंडिकेटर्स 1 2, ठीक है।
तो एक्चुअली साइज जो है ये देखिए इमेज चेंज हो रही है, बट ये चीज़ें विजिबल। तो अगर इसको हम विजिबल करेंगे आपको दिखाने के लिए कि ये वाकई में आ रहा है, अच्छा BG डैश वार्निंग, BG डैश वार्निंग। चलिए अब देखते हैं, ये देखिए इंडिकेटर्स भी विजिबल हो रहे हैं हमारे पास और ये काम भी कर रहे हैं। अब बस हमें इमेज को क्या करना है, अलाइन करना है, इसको किसके अंदर रखना है, इसके पेरेंट के अंदर रखना है। तो दैट मीन्स हमें कैरोसेल इनर क्लास को टारगेट करना है। किसको करना है, कैरोसेल इनर, या जो कैरोसेल आइटम है उसको हमें बोलना है विड्थ दे दो इनको कितनी, 100%। तो चलिए एक काम करते हैं, यहाँ पे हम जाते हैं स्टाइल करने के लिए और यहाँ पे हम किस क्लास को टारगेट करेंगे, कैरोसेल इनर। कैरोसेल इनर के अंदर जो हमारे पास डॉट कैरोसेल डैश आइटम है, शाबाश, से विड्थ 100%, हाइट। चलिए काम करते हैं, लेट्स फाइंड आउट। अब यहाँ पे लिखेंगे डॉट कैरोसेल आइटम के अंदर जो हमारी इमेजेस है दे शुड गेट विड्थ 100%। तो इस तरीके से ये आ गई हमारी। अब नीचे आ रहा है वो, क्योंकि इमेजेस सही नहीं है हमारे पास, ठीक है। और साथ ही साथ हम क्या कर सकते हैं, लेट्स गिव द हाइट ऑफ 80%, क्या देंगे 80%। दैट मीन्स ये आप कितना पकड़ेगा, अब इमेज में इशू ये आ रहा है, क्या आ रहा है, ज़्यादा इमेजेस अच्छी नहीं आ रही है क्योंकि इमेजेस बड़ी आ रही है ना। तो चलिए एक काम करते हैं, इसको बोलेंगे इसका विड्थ ले लो कितना 50% और विड्थ भी क्या लेंगे, लेट्स सी, पहले देखते हैं क्या होगा यहाँ पे। तो ये वहीं पे आ रही है, कहाँ पे आ रही है हमारे पास, लेफ्ट साइड आ रही है। सो दैट मीन्स हमें यहाँ पे क्या लेना पड़ेगा, 100% लेगा। और यहाँ पे फिर हम क्या कर सकते हैं, 50% ले सकते हैं। और चलिए रन करते हैं, लेट्स फाइंड आउट। ओके ये नहीं मान रहा है, या तो फिर हमें पेरेंट की विड्थ क्या करनी है, फिर कैरोसेल इनर की क्या करनी है फिर विड्थ। तो इसको वापस रख, पेरेंट की छोटी, चलिए पहले इसका इतना देंगे। और दूसरी एक चीज़ है ना, इसमें यहाँ से नीचे आ रहा है जो डाउनलोड इमेज है हमारे पास, उसके साथ वो आ रहा है हमारे काम करते। तो चलिए, तो ये इमेज बहुत ही बड़ी आ रही है और ये भी स्लाइडर्स वर्क कर रहा है, इंडिकेटर्स वर्क कर रहे हैं। तो एक काम करते इनको, तो बेटर है जब भी आप स्लाइडर जैसी चीज़ बना रहे हो, लाइक आई सेड, कि हमेशा जो डायमेंशन है वो क्या होने चाहिए, इमेजेस के अच्छे होने चाहिए। और इसलिए फोटोशॉप एक डेवलपर को एटलीस्ट आना चाहिए ताकि वो अपने हिसाब से डायमेंशंस को सेट कर सके। अब चलिए इनको हम थोड़ा सा अपने हिसाब से एडजस्ट करेंगे। हम यहाँ पे टारगेट करेंगे कैरोसेल इनर को ही, और उसी को हम देंगे विड्थ 100% और हाइट देंगे यहाँ पे, चलिए लेट्स से 570 पिक्सल देंगे। अब ठीक है, तो अब ये आ रही है हमारी। अब ऊपर ये जो स्पेस आ रही है जम्बोट्रॉन की वजह से, मार्जिन जो है इसको हम बाद में क्या कर सकते हैं, टारगेट करके स्टाइलिंग में, ताकि इसका जो ये मार्जिन है वर्क। अब ये आ गया हमारा कौन सा वाला, इसमें आप कैप्शन भी डाल सकते हैं, अगर आप चाहे इमेज के ऊपर कैप्शन भी डाल सकते हैं, ठीक है। और ये हमारा कैरस। अब अगर आपको इसमें इंडिकेटर्स भी चाहिए तो करना क्या है, सिंपली इंडिकेटर्स
तो यू हैव टू यूज सॉरी कंट्रोल्स एंकर टैग यूज़ करना है। एंकर टैग के अंदर सबसे पहले आपने यूज़ करना है, इसको टारगेट करना है हैश जो हमने यूज़ किया था सर्विस वाला पार्ट। क्या यूज़ किया था, यानी कि पेरेंट कैरोसेल के साथ इसको टारगेट करना है, और साथ ही साथ क्लास यूज़ करना है कैरोसेल डैश कंट्रोल डैश प्रिव। क्या यूज़ करना है, प्रिव। प्रिव स्टैंड्स फॉर प्रीवियस। तो कैरोसेल डैश कंट्रोल डैश प्रिव, और साथ ही साथ हमें यहाँ पे ऐड करना पड़ेगा डेटा डैश स्लाइड। डेटा डैश स्लाइड यहाँ पे करना पड़ेगा, शाबाश, प्रिव। क्या यूज़ करना पड़ेगा, प्रिव। और चलिए साथ ही साथ अगर आप सेव करेंगे, लेट्स फाइंड आउट ये वर्क करेगा भी हमारे पास। ये देखिए अगर मैं यहाँ पे क्लिक कर रहा हूँ, इट इज़ वर्किंग, बट अभी आइकन विजिबल। तो आइकन विजिबल करने के लिए हम यूज़ करेंगे कौन सा टैग, स्पैन। लेट्स से क्लास कैरोसेल कंट्रोल प्रिव डैश आइकन, एंड इस तरीके से आ गया आपका। और इसी को हम सिंपल कॉपी पेस्ट करते हैं, जहाँ जहाँ प्रिव है वहाँ पे डाल देंगे नेक्स्ट। सो लेट्स से यहाँ, यहाँ और यहाँ, सेव, एंड से इस तरीके से ये आ गया हमारा कौन सा वाला सेक्शन, सर्विसेज वाला सेक्शन। ठीक है, आवर वर्क सेक्शन। तो इतना है समझ। सो आई थिंक दिस इज एनफ फॉर टुडे। तो रेस्ट वी विल डिस्कस इंशाल्लाह डे आफ्टर टुमारो। टिल देन टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।